गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर। ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारी चल रही हैं खाद्यान्न फसलें। आज हम बात करेंगे किसकी? चावल की। गेहूं की तरह चावल भी क्या है? भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, जिसका उत्पादन भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय से होता आ रहा है। भारत से ही जो चावल का पौधा है विश्व के अन्य देशों में जैसे मिस्र, यूरोप और एशियाई देशों में ले जाया गया। जो चावल का पौधा था सबसे पहले कह सकते हैं कि पहले भारत में पैदा हुआ, उसके बाद वह यहाँ से अन्य देशों में ले जाया गया। जैसे मिस्र है, यूरोपीय देश, यूरोप तथा एशियाई देशों में वह ले जाया गया। चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है और यह इस बात से भी पता चलता है कि भारत की कुल आबादी में से 3/4 जो जनसंख्या है उसका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल है। तो भारत में चावल का जो उत्पादन है कुल कृषि भूमि के 25% भूभाग पर, जितनी में हमारे पास कृषि भूमि उपलब्ध है उसके 25% भूभाग पर क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन के 33.3% का उत्पादन किया जाता है। कि कुल कृषि भूमि के 25% भूभाग तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन के 33.3% क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं किसकी? जो चावल है भारत में आप सभी जानते हैं वर्षा मानसून के माध्यम से होती है, तो चावल का जो उत्पादन क्षेत्र है उस पर भी मानसून का प्रभाव पड़ता रहता है, जिसके कारण जो चावल है उसका उत्पादन भी घटता बढ़ता रहता है। वर्षा अधिक हो जाती है, चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो जाता है। वर्षा की मात्रा कम रहती है तो चावल का उत्पादन भी कम रहता है। तो मानसूनी वर्षा की स्थिति अगर सही रहती है तो चावल उत्पादक क्षेत्र भी बढ़ जाता है। भारत विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय भारत का है। और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का चावल में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है जो वर्तमान में 43% है। विश्व उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल चावल उत्पादन में 22.9% तथा कुल क्षेत्र का 29.4% हिस्सेदारी है। देखिए क्या है कि विश्व का कुल चावल का उत्पादन कितना करता है? भारत 22.9%, जबकि प्रतिशत की बात करें, हम क्षेत्र की बात करें तो 29.4% क्षेत्र पर हम चावल का उत्पादन करते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। कि हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन हम बात करें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने पर भी अधिकतम या क्षेत्रफल अधिक होने पर भी उत्पादन जो होता है हमारे, हम उसमें द्वितीय स्थान रखते हैं। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। अब हम बात करेंगे कि चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। भारत में चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ, कि जो चावल उत्पादन है उसके लिए किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ पाई जाती हैं। चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक दशाएं या भौगोलिक स्थितियाँ। फर्स्ट बात करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रत्येक फसल को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो जो चावल है एक ऐसी फसल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय पौधा है, ऐसा जो सदाबहार या कह सकते हैं जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। यहाँ पर चावल की फसल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ गर्मियों में चावल का उत्पादन किया जाता है, चावल बोया जाता है, क्योंकि इसको फसल को बढ़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। चावल के जो पौधा होते हैं बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान की इसको आवश्यकता पड़ती है। इससे जहाँ कम तापमान पाया जाता है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि चावल के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्रों में जो चावल की फसल है उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। कि इसको बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है।
20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्रों में हम चावल की फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधा है और उष्णकटिबंधीय तापमान अधिक पाया जाता है और यही कारण है कि इस जो चावल है उसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड बात करें वर्षा। आप सभी जानते हैं कि चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई साधनों के माध्यम से भी क्या कर लिया जाता है, सिंचाई साधनों के माध्यम से भी चावल का उत्पादन कर लिया जाता है। आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि जब चावल को बोते हैं तो उस समय अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। खड़े पानी में या जिस क्षेत्र में पानी भरा होता है उस क्षेत्र में चावल या चावल को हम धान भी बोलते हैं। तो जब पौधे का रोपण किया जाता है उस समय खेत में पानी भरा होता है। तो यह जो फसल है वह आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। हम कह सकते हैं कि फसल को बोने के बाद 15 से 20 दिन तक क्यारियों में पानी भरा रहता है। जब हम फसल को लगा देंगे उसके बाद पूरे खेत को पानी से भर देते हैं, तो इतने अधिक इसको जल की आवश्यकता पड़ती है। नदियों के डेल्टाई भाग होते हैं, समुद्र तटीय भाग होते हैं, बाढ़ युक्त जो क्षेत्र होते हैं चावल उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं। बाढ़ युक्त जो क्षेत्र होते हैं पानी भर जाता है वैसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। डेल्टाई जो भाग होते हैं वो चावल के लिए उपयुक्त होते हैं और नदी घाटियों के जो क्षेत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके लिए अनुकूल माने जाते हैं। दूसरी बात आती है 100 से 200 सेंटीमीटर, इसके लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी चावल का उत्पादन कर लिया जाता है। भारत में गेहूँ और जो चावल है उसके मध्य एक वर्षा रेखा है। कौन सी है? 100 सेंटीमीटर। देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वह किसको विभाजित करती है? चावल और गेहूं क्षेत्रों को विभाजित करती है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या कर देती है, एक विभाजक का कार्य करती है भारत के गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र के मध्य। देखिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, कौन सी फसल का उत्पादन होगा? गेहूं का। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, किसका उत्पादन होगा? चावल का। तो भारत में गेहूं और जो चावल उत्पादक क्षेत्र है उसके मध्य 100 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वह एक विभाजक का कार्य करती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? मिट्टी की। आप सभी जानते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में बोया जाता है, बाढ़ युक्त क्षेत्रों में बोया जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बोया जाता है। तो समतल उपजाऊ मिट्टी इसके लिए अनुकूल रहती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जो जलोढ़ उपजाऊ मृदा लाई जाती है वह चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब इस प्रकार की जो मृदा होती है उसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक पाई जाती है और अधिक जल को संचित करने की उसमें योग्यता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इसी कारण से चावल का जो उत्पादन है चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी में किया जाता है। इसके लिए चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप सभी जानते हैं जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है वह अधिक जल को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है और काफ़ी लंबे समय तक उसको संग्रहित रखती है, जबकि बालू मिट्टी की यह ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। जो भी पानी डालते हो नीचे चला जाता है, जबकि जो चिकनी मिट्टी है उसमें यह विशेषता पाई जाती है। आप सभी जानते हो घरों में क्या बनाते हैं, चूल्हे वगैरह बनाते हैं चिकनी मिट्टी से ही तो बनाते हैं। और तो चावल के लिए मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिकतम जो चावल का जो उत्पादन है डेल्टाई भागों तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। समुद्र के तट से जो लगते जो क्षेत्र होते हैं वो डेल्टाई, जहाँ नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसे क्षेत्र चावल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कारण क्या है? वहाँ जल की उपलब्धता आसानी से बनी रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे खाद। देखिए क्या होता है, जो चावल की फसल है वो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कर लेती है, कह सकते हैं कि चावल की फसल मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है, क्योंकि चावल की फसल को अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है या अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो चावल एक ऐसी फसल है जो उत्पादन के इसमें मिट्टी
की अधिकतम जैविक तत्वों का शोषण कर लेती है। जितने भी मिट्टी में जैविक तत्व होते हैं उनका शोषण क्या कर लेती है, चावल की फसल उनका शोषण कर लेती हैं। और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए गोबर की खाद तथा रासायनिक खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक खाद की बात करें तो उसमें हम डालेंगे सल्फेट तथा सुपर सल्फेट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और मिट्टी की उत्पादकता के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, खाद की। अगर हम चावल का उत्पादन करते हैं तो चावल में एक विशेषता पाई जाती है, चावल की फसल जितने भी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उन सभी पोषक तत्वों का क्या कर लेती है, वह शोषण कर लेती है। अगर आपको प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है, अच्छी फसल का पैदावार चाहिए या नेक्स्ट जो फसल है उसके लिए अच्छी क्या चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे। गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फेट तथा सुपर सल्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का जो उर्वरक होते हैं हम उनका प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये थी हमारी चावल के लिए अनुकूल दशाएं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो चावल की खाद है, मिट्टी है, वर्षा है, तापमान। इसके अलावा पौधों को क्यारियों में लगाने के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, कटाई के लिए आदि कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो भी कार्य किए जाते हैं श्रमिकों की सहायता से करते हैं। और चावल का जो उत्पादन है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो जो निराई, गुड़ाई, कटाई वो सभी कार्य किससे किए जाते हैं, मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है जो अधिक जनसंख्या को रखते हैं या जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वर्तमान में अधिक जनसंख्या तथा कम भूमि के कारण पठारी तथा पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उन पर भी सीढ़ी नुमा खेत बनाकर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाने लगा है। कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो उसमें उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। तो जो चावल का जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पठारी या तथा जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी चावल की फसल का उत्पादन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि चावल की विभिन्न फसलों के प्रकार, कि चावल की फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए चावल 3 तरह का होता है मोस्टली। तो बात करते हैं कैसा कैसा होता है, कैसे बोया जाता है, कितनी विधियों से बोया जाता है। बात करते हैं भारत में चावल का जो क्षेत्र है मौसम के अनुसार अलग अलग बोया जाता है। शीतकाल में भी बोया जाता है, ग्रीष्मकाल में भी बोया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र के अनुसार भारतीय चावल फसलों को निम्न 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मैदानी चावल, दूसरा होता है पहाड़ी चावल। 2 क्षेत्र हैं चावल के, एक है मैदानी चावल, दूसरा है पहाड़ी चावल। सीधी सी बात है, मैदानी क्षेत्रों में जो बोया जाता है मैदानी चावल, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोया जाता है पहाड़ी चावल। नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, समुद्र तटीय जो मैदान होते हैं, क्षेत्र होते हैं, समतल क्षेत्रों में उत्पादित जो चावल होते हैं मैदानी चावल कहलाते हैं। नदियों के डेल्टाई भाग हो सकते हैं, नदियों के अपर्दित भाग हो सकते हैं, समुद्र तटीय जो मैदान होते हैं वो हो सकते हैं। ऐसे समतल मैदानों में जो चावल का उत्पादन किया जाता है उसको बोलते हैं मैदानी चावल। पहाड़ी तथा पठारी चावल की अगर हम बात करें तो सीढ़ी नुमादार खेत बनाकर चावल का उत्पादन करने, इस प्रकार से जो चावल का उत्पादन करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी चावल। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है उस अनुपात में हम क्या करें, अपने कृषि क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। तो अब ऐसे क्षेत्रों में हम पहाड़ या जो पठार हैं हमारे उन पर क्या कर रहे हैं, हम सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो चावल का उत्पादन किया जाता है हम उसको पठारी या पहाड़ी चावल के नाम से हम उसको जानते हैं। मौसम के अनुसार भी भारत में चावल की 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। मौसम के अनुसार भी भारत में चावल की 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी हैं, अमन, ओस, बोरो। चावल की 3 किस्में हैं मुख्य रूप से भारत में जिनका मौसम के अनुसार भारत में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अमन,
दूसरी है ओस, और तीसरा क्या था? तीसरा है बोरो। अमन, ओस तथा बोरो। देखिए क्या होते हैं, सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन किया जाता है कौन सा है? अमन है। क्या है कि भारत में शीतकाल में उत्पादित चावल की जो फसल होती है, शीतकालीन तथा जो फसल होती है उसको अमन या किसके नाम से जानते हैं? अमन या अगहनी के नाम से जानते हैं। या तो हम उसको अमन कह सकते हैं या अगहनी। सही है, अमन या अगहनी के नाम से हम उसको जानते हैं। बात आती है कि मानसून का जो प्रारंभिक जो समय होता है, मानसून कब आती है? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त के समय अमन जो फसल है चावल की उसको बोया जाता है और अक्टूबर सितंबर के मध्य इसको काट लिया जाता है। कह सकते हैं कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है जुलाई अगस्त में, उस समय हम इसको बो देते हैं और उसके बाद पक्का तैयार कब होगी? अक्टूबर दिसंबर में, उस समय इसको काट लिया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कितना? 86%। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सी? जो चावल के कुल उत्पादन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो इसी समय किया जाता है और जो उत्तम किस्म मानी जाती है, जो अमन है वो सर्वाधिक कह सकते हैं। अगर चावल की 3 किस्में तो सर्वाधिक कौन से ऋतु के अनुसार बोया जाता है? अमन में बोया जाता है। जैसे ही मानसून काल आरंभ होता है उस समय यह चावल बो दिया जाता है, जुलाई में, अगस्त में, और इसको काटा कब जाता है? अक्टूबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो चावल है, चावल का कुल उत्पादन का 86% है वह इसी समय किया जाता है, जो उत्तम किस्म का माना जाता है। अब चावल के बारे में पूछा जाए कि अमन जो है वो भारत में चावल की उत्तम किस्म मानी जाती है। मौसम के अनुसार क्या है हमने इनका विभाजन। दूसरा क्या है हमारा? ओस। ओस को कुवारी या शीतकालीन, शरदकालीन भी कहते हैं। देखिए, एक शरद होता है, एक शीत होता है, दोनों में अंतर होता है। शरद का मतलब होता है जब सर्दियां आरंभ होने वाली होती हैं, शीत का मतलब होता है जब सर्दियां पीक पर होती हैं। ठीक है, तो जिसका उत्पादन की अगर हम समय की बात करें, शरदकालीन की बात करें कि मई जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य यह रहता है, वर्षाकालीन चावल की फसल है कि हम इसको बोल सकते हैं कि मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। कौन सा है? ओस है। तीसरा हमारे पास है बोरो। चावल की इस फसल का जो उत्पादन है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के मध्य किया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है इसको, बोरो को। तो इस फसल की जो कटाई है ग्रीष्म ऋतु में होने के कारण इसको ग्रीष्मकालीन चावल भी कहा जाता है, क्योंकि इस फसल को कब काटोगे? जब सर्दियों में बोओगे, तो काटोगे कब? गर्मियों में। तो इन्होंने यही कहा कि इसको जब बोते हैं नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गर्मी की ऋतु में इसको काटते हैं तो इसको नाम क्या दिया? ग्रीष्मकालीन चावल के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन भारत में जो बोरो का उत्पादन है कुल चावल उत्पादन का केवल 1% है। भारत में बोरो जो चावल है या बोरो है उसका कुल चावल के उत्पादन की दृष्टि से कुल चावल उत्पादक क्षेत्र के 1% भाग पर ही इसका उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक अमन, और हमने किसके अकॉर्डिंग किया था इसका कि मौसम के अनुसार क्या था भारत में चावल बताया था। ये वर्षा ऋतु में जब मानसून आगमन होता है उस समय ये, और बोरो शीतकाल में बोया जाता है, ग्रीष्मकाल में काटा जाता है, जिसके कारण इसको ग्रीष्मकालीन चावल के नाम से भी जाना जाता है। कुल जो चावल उत्पादन होता है उसका 1% कौन सा होता है? बोरो होता है। अब बात करते हैं, ये हमने किसकी बात करी? चावलों के मौसम के अनुसार, कि भारत में चावल की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के साथ साथ उसके उत्पादन की विधियाँ भी होती हैं। अंतर पाया जाता है तकनीकी आधार पर। 2 विधियां पाई जाती हैं, एक है भारतीय विधि, दूसरी है जापानी विधि। भारतीय विधि होती है परिवार के पालन पोषण के लिए परंपरागत तकनीक के माध्यम से चावल का उत्पादन किया जाता है। जो जापानी तकनीक होती है उसमें क्या किया जाता है? आधुनिक तकनीक के माध्यम से उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के माध्यम से फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाता है। तो 2 प्रकार की विधियां हैं, एक है भारतीय विधि, दूसरी है जापानी विधि। भारतीय विधि है चावल के उत्पादन की जो परंपरागत है, पुरानी है। कोई भी परिवार होता है, किसान परिवार होता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या करता है? चावल की खेती करता है। लेकिन वह उस जो चावल का जो खेती होती है, चावल का जो उत्पादन करता है उसमें कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग करता है।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा। अगर अब खाद का प्रयोग नहीं करेगा तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि उस चावल का प्रयोग वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए करने वाला होता है। यही कारण है कि वह उसमें कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग करेगा। कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग करेगा तो चावल का उत्पादन भी क्या होगा? प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा। यह किसान के लिए भरण पोषण की दृष्टि से की जाने वाली विधि है। रासायनिक खाद तथा उन्नत बीजों का प्रयोग कम किया जाता है। नहीं तो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, नहीं अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि है, कौन सी विधि है? जापानी विधि है। जापानी विधि की बात करें, रासायनिक खाद तथा उन्नत किस्म के बीजों का अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। जब रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। क्यारियों में क्या किया जाता है? इसको पंक्तिनुमा रूप से बो दिया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। आधुनिक नवीनतम कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खेतों में चावल को बीजों को बोने के आधार पर हमने क्या किया? उसको निम्न उपभागों में विभाजित किया है कि चावल को कितनी विधियों से हम बोते हैं। सीधी सी बात है, छिड़क कर बो देंगे, हल से बो देंगे, और दूसरी तीसरी विधि क्या है? पहले पौध तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसको अलग अलग क्यारियों में लगा दिया जाता है। कि चावल को कितनी विधियों से बोया जाता है। देखिए भाई कितनी विधियों से बोया जाता है। फर्स्ट कहेंगे हम छिड़क कर, छिड़क कर। इसी का दूसरा नाम क्या है? या बिखेर कर। या तो छिड़क दो या बिखेर कर। जो क्षेत्र उबड़ खाबड़ होते हैं उसमें क्या कर देते हैं? बीज को बिखेर देते हैं, छिड़क देते हैं और उसके बाद उस पर हल चला देते हैं। इस विधि से जो बीज बोया जाता है, चावल बोया जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे? छिड़क कर या बिखेर कर। और यह जो भूमि होती है उबड़ खाबड़ होती है, असमतल भूमि होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में इसी प्रकार से जो चावल है वह बोया जाता है। दूसरी विधि है शोषण या आरोपण विधि। आरोपण विधि। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में प्याज बोया जाता है। प्याज की पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद प्याज को अलग अलग लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से जो आरोपण विधि है उसमें भी क्या किया जाता है? पहले चावल की पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसको अलग अलग बो दिया जाता है। जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो उसे क्यारियों में बो दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग समतल तथा मैदानी भागों में किया जाता है। और कारण क्या होता है कि यह एक उत्तम विधि है जिसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह अधिक होता है। यह जो विधि है, पहले उसकी पौध तैयार करते हैं। पहले जितना भी चावल होता है सर्वप्रथम एक जगह उसको बो देते हैं। जैसे ही पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है वहाँ से उसको पौधे को निकालते हैं और पूरे खेत में क्यारियों के रूप में पूरे खेत में बो दिया जाता है। इस प्रकार से जो चावल बोया जाता है उसके दो कारण हैं। समतल जो भूमि होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार से चावल को बोया जाता है। दूसरा कारण और होता है, अगर इस प्रकार से आप चावल को बोते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी पाई जाती है। तीसरी बात करेंगे हल चलाकर। तीसरा है हल चलाकर। देखिए क्या होता है, इस विधि का प्रयोग खेतों में हल चलाकर बीज बोने में किया जाता है। दक्षिणी भारत के जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? हल चलाकर चावल की फसलों को बोया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें वहाँ पर हल चलाकर क्या किया जाता है? चावल को बोया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, गंगा के मैदानी तटीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आरोपण विधि के माध्यम से क्या किया जाता है? चावल को बोया जाता है। बात करते हैं कि जैसे ही हरित क्रांति है, अब सभी जानते हैं गेहूं और चावल पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला, तो चावल के उत्पादन क्षेत्र में तथा उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास किए गए कि इसके क्षेत्र को भी बढ़ाया जाए और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी क्या की जाए? वृद्धि की जाए, जिसके कारण चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ सकेगा। अब हरित क्रांति में चावल के उत्पादन के जो क्षेत्र है तथा उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास किए गए, जिसके कारण क्या था? चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थी, उसने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकी जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया। अब नवीन तकनीकी जो विधियां हैं, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खादों का प्रयोग किया
उन चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। 85 के से 57 की अगर हम बात करें, भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था 668 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। लेकिन अगर हम बात करें कब की, 2013-14 की, तो वह बढ़कर 2416 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। कि जब देश स्वतंत्र हुआ 50 से 57 के बीच 668 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, लेकिन 2013-14 की बात करें तो वह प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, 2416 किलोग्राम हो गया। लेकिन विश्व के अन्य देशों से अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत का जो प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादक क्षेत्र है वह क्या है, चावल उत्पादन है वह प्रति किलोग्राम क्या है, अभी भी काफ़ी कम है। सबसे अधिक किसका है, जापान का 6436। जापान का जो प्रति हेक्टेयर है 6436 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में इतने किलोग्राम क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है, सर्वाधिक किसमें, जापान में। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 4770, चीन में 3600, रूस में 2630, इंडोनेशिया में 4530, वियतनाम की बात करें 4146 किलोग्राम। और जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में कितना है, भारत में 2000 बताया था ना मैंने आपको, कितना था, 1700, भारत में है 2416 किलोग्राम। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के विभिन्न राज्यों में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है पंजाब में होता है। सर्वाधिक चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह पंजाब में होता है 3952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद हरियाणा में। भारत में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है विश्व के अन्य देशों के विपरीत कम होने के मुख्य कारण भी आधुनिक यंत्र तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव, भूमि की निम्न उत्पादकता, उन्नत बीजों का कम उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं का अभाव तथा विभिन्न रोगों का फसलों पर विपरीत प्रभाव, ये सभी कारण हैं जिसके कारण भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सभी में एक समान नहीं पाया जाता है। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, पंजाब में, उसके बाद तमिलनाडु में और तीसरे नंबर पे हरियाणा। आज का क्वेश्चन सुनिए, विश्व में सर्वाधिक चावल की अगर हम बात करें, चावल उत्पादन में प्रथम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऐसा कौन सा देश है विश्व में जो चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? भारत का कौन सा राज्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, भारत में जो चावल का पौधा था कौन से देशों में ले जाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में चावल कितने मौसम के अनुसार कितने प्रकार का होता है और कितनी विधियों से उसको बोया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारत में चावल के उत्पादक क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उनका आंसर मुझे अवश्य करें। धन्यवाद।